स्तर पर शिक्षा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसकी समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल मैनेजमेंट? एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम। एजुकेशनल मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय शिक्षा प्रबंधन देश के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई। विकास की गति तीव्र रखने की दृष्टि से संविधान में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिए गए और देश की परिस्थितियों के अनुसार जहां केंद्र को नेतृत्व प्रदान किया, वहीं राज्य को आवश्यकता अनुसार पूर्णतः स्वायत्तता भी दी गई और यह भी प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करें। इसलिए संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य शिक्षा विभाग मुख्यतः तीनों स्तरों पर कार्यरत है। ये तीन स्तर निदेशालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षा व्यवस्था संचालित है। राज्य के शिक्षा विभाग को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा अधिकारी स्तर और अधिकारी। राज्य स्तर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री। राज्य स्तर शिक्षा सचिवालय, शिक्षा सचिव। राज्य स्तर शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशक। संभागीय क्षेत्रीय स्तर उप शिक्षा निदेशक। जिला स्तर जिला शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक स्तर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। विद्यालय स्तर प्रधानाध्यापक। राज्य शिक्षा के प्रशासनिक स्तरों को समझने के लिए हम इसके संगठन और कार्य को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। राज्य शिक्षा मंत्रालय, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा मंत्रालय का अधिकारी होता है। कैबिनेट स्तर के इस मंत्री के लिए शासन कार्य में परामर्श के लिए एक या दो शिक्षा राज्य मंत्री या शिक्षा उपमंत्री होते हैं। शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण और विभिन्न योजनाओं का निर्माण शिक्षा मंत्रालय करता है। इसका निर्माण करते समय साधनों के आधार पर ये क्रियान्वित हो सकते हैं। यह मंत्रालय राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। शैक्षिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित की दृष्टि से कोठारी आयोग का सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद, काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री इस परिषद का सभापति होना चाहिए। विद्यालयों के द्वारा विद्वान शिक्षाविद, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत संचालक, शिक्षा विशेषज्ञ तथा राज्य के प्रमुख शिक्षा शास्त्री इसके मुख्य सदस्य होने चाहिए। परिषद की वर्ष में 3-4 बैठकें होनी चाहिए। इन बैठकों में गंभीर विचार विमर्श हो, ठोस निर्णय लिए जाएं और यह निर्णय शिक्षा का मूल्यांकन करने वाले विषय तथा शैक्षिक कार्यक्रमों पर होने चाहिए। यह परिषद राज्य सरकार को आवश्यक परामर्श दे तथा यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री द्वारा किए जाने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री के कार्य शिक्षा संबंधी विषयों पर विधान सभा के प्रति उत्तरदायी रहना, शिक्षा नीति निर्धारण करना तथा शिक्षा पद्धति को नेतृत्व प्रदान करना, शिक्षा संबंधी विषयों पर विधानमंडल को परामर्श देना एवं पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा का विकास करना और विद्यालय संचालन में स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान करना, शिक्षा में संबंधित अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना और राज्य में केंद्रीय नीतियों व निर्णय को सही रूप में लागू करना, शैक्षिक कार्यक्रमों की जांच करना तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना, राज्य में शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करना और राज्य की शैक्षिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, निजी प्रबंधकों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संचालन की सुविधा, आर्थिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करना एवं संपूर्ण राज्य की शिक्षा के लिए नेतृत्व प्रदान करना। शिक्षा मंत्री अपने उपयुक्त कार्यों के 2 अभिकरणों शिक्षा सचिवालय सेक्रेटेरिएट ऑफ एजुकेशन और शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से पूर्ण करता है। इसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। राज्य शिक्षा सचिवालय, स्टेट सेक्रेटेरिएट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। उसकी सहायता हेतु उप सचिव और अधीन सचिव की नियुक्ति की जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्तर के इस अधिकारी को प्रतिदिन के सभी मामलों को पूरा करना होता है। सरकार द्वारा सभी आदेश शिक्षा सचिव के नाम से निकलते हैं। इन सभी आदेशों और प्रस्तावों का सचिवालय के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा अध्ययन किया जाता है और फिर सचिव उनका अध्ययन करता है और आवश्यक संशोधन करता है, तब वह शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत करता है। शिक्षा सचिव राज्य शिक्षा संबंधी मामले सरकारी नियमों के अधीन कार्य करने तथा शिक्षा विभाग के अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान भी करता है। शिक्षा सचिवालय का संगठनात्मक चार्ट निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा सचिव, उप शिक्षा सचिव, विभागीय ऑफिसर, ग्रुप ऑफिसर और सहायक शिक्षा सचिव, ऐसे चलेगा ये। शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, उप शिक्षा सचिव, सहायक शिक्षा सचिव, ग्रुप ऑफिसर और विभागीय ऑफिसर। राज्य शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा निदेशक राज्य का सबसे उच्च शिक्षा अधिकारी होता है और निदेशालय का सर्वोच्च अधिकृत होता है। राज्य में शिक्षा की क्रियान्वयन में यह मुख्य कार्यपालिका शक्ति है। यह राज्यपाल की प्रथम माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है और यह निजी क्षेत्र के संगठनों
तथा स्थानीय निकायों की शिक्षा समस्याओं को समाधान करता है और तकनीकी कार्यों में सरकार को सलाह देता है। शिक्षा निदेशालय एक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव संस्था है। इसके द्वारा उन नीतियों को लागू किया जाता है जो सचिवालय द्वारा निर्मित की जाती है। एक ऐसी कड़ी के रूप में कार्य करता है जो सचिवालय और विद्यालयों को आपस में जोड़ती है। यह राज्य में शिक्षा की प्रगति और शैक्षिक आवश्यकताओं की सूचना से सरकार को सूचित करता है और जन समुदाय की प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को जानकारी देता है। यह शिक्षा संबंधी मामलों में शिक्षा मंत्री का विशेषज्ञ परामर्शदाता होता है और संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका संबंध विभिन्न जिलों के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों से होता है। यह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। यह लड़कियों की शिक्षा के लिए भी उत्तरदायी है और इसका संबंध स्थानीय संस्थाओं से भी होता है। राज्य के विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद का, लोक सेवा आयोग का और माध्यमिक शिक्षा परिषद का पदेन सदस्य होता है। शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए विभिन्न शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा निदेशक, सहायक शिक्षा निदेशक होते हैं और इन निदेशकों के अधीन विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय निरीक्षिका, उप विद्यालय निरीक्षक, उप विद्यालय निरीक्षिका और सहायक उप विद्यालय निरीक्षक आदि होते हैं। ये सभी जिले की संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। नंबर 3, राज्य शिक्षा परामर्शदाता मंडल, स्टेट एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन। कुछ राज्यों में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह राज्य शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बोर्ड राज्यों को शिक्षा की समस्याओं और शिक्षा नीति के संबंध में सलाह देने का कार्य करता है। कहीं कहीं एक बोर्ड होता है, जबकि कुछ राज्यों में विभिन्न विषयों की समितियां अपने अपने विषय में क्षेत्र में परामर्श का कार्य करती हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव है कि बोर्ड को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भांति ही कार्य करना चाहिए। इस बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होना चाहिए तथा शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक इसका सचिव होना चाहिए। इसमें शिक्षण व्यवस्था के प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालय, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विश्वविद्यालय के व्यवस्थापिका प्रतिनिधि, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभागीय शिक्षा अध्यक्ष, उद्योग, व्यापार, कॉमर्स, विधान परिषद तथा सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा के गुणात्मक विकास और राज्य में परीक्षा संचालन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड पाठ्यक्रम का निर्धारण, विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षण की मान्यता देने, धन संबंधी प्रकरणों को सुलझाने का कार्य करता है। शिक्षा संचालक इस बोर्ड का सभापति होता है। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। बोर्ड की प्रशासनिक क्रियाओं के संचालन के लिए सचिव की नियुक्ति की जाती है। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। बोर्ड के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु सचिव होते हैं। इसकी संख्या का निर्धारण राज्य की आवश्यकता के अनुरूप होता है। इनके अतिरिक्त सहायक सचिव और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रत्येक राज्य में शिक्षा का विकास करने और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने और परीक्षा प्रणाली को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कार्य करता है। बोर्ड के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। राज्य में माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं का संचालन करना, राज्य के विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, पाठ्यक्रम के अनुसार ही पुस्तकों का चयन करना या लिखना, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, राज्य के शिक्षक के लिए अंतः सेवा कार्यक्रम चलाना, इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की वर्कशॉप, सेमिनार आदि का आयोजन कराना, शिक्षकों के व्यवसाय विकास के लिए पत्रिकाएं एवं बुलेटिन आदि का प्रकाशन करना, विद्यालय शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 5, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT एक प्रकार की परिषद की स्थापना भारत के प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है। यह परिषद राज्य स्तर पर शिक्षा में प्रोत्साहन देने और शिक्षा के अधिकारियों एवं शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक नई व्यवस्था के रूप में स्थापित की गई है। NCERT के अधीन रहकर यह परिषद कार्य करेगी। इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्य जिस प्रकार NCERT करती है, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर यह परिषद शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करेगी। NCERT किताब दे दे।